है दोस्तों, आज हम समझेंगे कि नेसेसिटी क्या क्या आता है, नेसेसिटी में क्या क्या आता है और इसमें कौन कौन से खर्चे रहते हैं नेसेसिटी में। और इसके पहले का वीडियो हम डाल चुके हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके देख सकते हैं। इसके पहले मैंने क्या समझाया है। आज हम समझाएंगे नेसेसिटी में कौन कौन से खर्चे आते हैं, तो यही आज हमको समझाना है आपको। इससे पहले मैं पूरी तरह पीछे का वीडियो समझा चुके हैं और उससे भी बताना था कि नेसेसिटी और नीड और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये सब आज समझाएंगे इस वीडियो में। तो देर न करते हुए आज हम नेसेसिटी में पहला खर्चा आता है एनी EMI। अगर घर की कोई EMI चल रही है, जैसे कि कोई टीवी ले रखे हैं उसका EMI पर, या कोई बाइक ले रखे हैं उसके EMI पर, या होम लोन की EMI है, तो वो EMI में आए, इसमें इसी नेसेसिटी में आएगा। कोई अगर आप ले रखे हैं, कोई घर का रेंट या EMI वगैरह चलता है, तो इसमें देखिए मैं एनी EMI यानी जो अदर EMI जो है इसमें, और रेंट अलग लिखा हुआ है, इसलिए होम रेंट अलग है। एनी EMI आएगा, होम रेंट आएगा, अगर है आपके लिए यूटिलिटी बिल आएगा, जैसे टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज और इलेक्ट्रिक जो आजकल बिल भी आ गए हैं, मतलब जो बिजली का मीटर आ गया है वो भी रिचार्ज होने लगे हैं, तो उसका भी रिचार्ज इसी में से किया जाएगा घर के खर्चों से। स्कूल कॉलेज की फीस, बच्चा पढ़ रहा है, छोटे भाई पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहा है, तो उसकी जो खर्चा होगा स्कूल फीस का, स्कूल का खर्चा, वो भी नेसेसिटी में आएगा। और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आप कह रहे हैं, इसकी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इसमें काहे लिख रखे हैं, वो तो वांट नहीं, ये वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जैसे बच्चा हमारा स्कूल जाता है तो बस से जाता है, रिक्शा से जाता है, ऑटो से जाता है, तो वो खर्चा जो ऑटो रिक्शा का होगा बच्चा स्कूल जाने वाला, वो इसी में आएगा, वो को इसी में लिखा जाएगा कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इसी में है। फिर ग्रोसरी है, मतलब घर के खाने पीने का सामान इसी से आएगा, इसी पैसे नेसेसिटी पैसे से जो बचा के रखा गया, समझने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। फिर मेडिसिन यानी घर में बाबूजी माताजी या कोई सी और अन्य के दवा इलाज चल रहा है, जो कि मतलब टैबलेट लेते हैं रोज़, या जैसे भी इनका दवा खर्चा आ रहा है, तो वो भी इसी में आएगा। और अगर अन्य कोई और खर्चे हैं तो वो भी इसी में आएंगे, मतलब घरेलू से लेके जो खर्चे घरेलू के माध्यम से हैं वो भी इसी में आएंगे, सब खर्चे इसी में आएंगे। अब इसकी बात हम आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट वांट लग्जरी में आदमी दिखावे में पैसा खर्चा कर देता है, जो कि हम आपको बताए थे कि पीछे, कि हम आगे समझाएंगे आपको कि कितना कहाँ खर्चा होता है, काहे काहे खर्चा होता है। तो वांट और लग्जरी में कहाँ कहाँ खर्चा करना चाहिए, और आप यहीं से पैसा बचा भी सकते हैं, ये भी मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में। अगर आप बचत कहीं कर सकते हैं तो यहीं से आप बचत कर सकते हैं। जैसे कि न्यू फ़ोन, अब जैसे न्यू फ़ोन तो कोई हर दिन या हर महीना तो लेता नहीं है, तो या बहुत सारे लोग सिर्फ दिखाओ जितने हर महीना फ़ोनों चेंज करते हैं, भाई बहुत सारे लोग हैं, हो सकते हैं उसमें से भाई साहब आप भी हों, लेकिन ऐसा मत करिए। अगर पैसा बचेगा तो आपका यहीं से बचेगा, आप पैसा यहीं से बचा सकते हैं। और फिर दूसरा बात है फूड, यानी जैसे कि आप बाहर खाते हैं, मतलब घर में खाना नहीं बनता रहता और रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं, तो ये रेस्टोरेंट में हर दिन तो कोई अगर खाते हो तो भाई ना ही घर में भी खाओ, यही से पैसा रोज़ नहीं खाओगे, मान लो महीना में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो कम से कम पैसा, जैसे तुम 4 दिन जा रहे हो, अब एक दिन करके कम जाओगे तो पैसा बचेगा, पैसा यहीं से बचा सकते हो। फिर तीसरे नंबर पे है ट्रैवलिंग आउट ऑफ सिटी, जैसे आप घूमने के शौकीन हैं, कहीं घूमने जाते हैं, पेरिस लंदन कहीं भी घूमने जाते हैं आप, तो घूमना रोज़ और हमेशा हर दिन तो जाओगे नहीं, लेकिन साल में 2 बार 3 बार जाइए, हर महीना नहीं जाओगे, पैसा यहाँ से भी बचा सकते हो। इसलिए
कि साल में हमारे हिसाब से एक ही बार जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पैसा आपका बचेगा, सेफ रहेगा। और भाई दिखावे में तो पैसा बहुत लगता है। आप लोग हर संडे को मूवी देखने जाते हैं, तो मूवी में ऐसे दाने आप अकेले ही जाएंगे, फैमिली के साथ जाते हैं तो 1000-2000 का ब्रेक, तो 1000 का टिकट है, 2000 का हो जाता होगा। फिर खाना पीना भी इसी में 5-6 हज़ार रुपया आराम से उड़ जाता होगा। इसलिए आप हमेशा ना जाएं तो महीना में 2 बार जाएगा, 4 बार जाते हैं तो 2 बार जाएं, 1 बार जाएं, दीदी आदत छूट जाएगी, यहाँ से पैसा बचने लगेगा। हम ये नहीं कहते कि आप नहा जाएं, किसी को रोक से नहीं, आपकी मर्जी है, आप तो डेली जाइए, लेकिन हमारा बताने का यह है कि आप यहाँ से बचा सकें कुछ पैसा, आप यहीं से बचा सकते। हमने कहा 3 लाख की सैलरी है तो 60,000 रुपये इसमें साल का इन्वेस्ट करना है, साल का। तो साल का मतलब 60,000 नहीं, आप उसको 50,000 कर सकते हैं, 10,000 तो बचा सकते हैं। यहीं से बचाएंगे, इसमें से बचाएंगे, इसमें से बचाएंगे। ट्रैवलिंग हर दिन तो करते नहीं हैं आप, साल में एक दिन हो सकता है, कोनो साल आप ना जाओ तो यही से पैसा बच जाएगा। बाहर खाना हर दिन खाते हैं या हफ्ते में खाते हैं, थोड़ा कम कर दीजिए। रोजाना मत खाइए जाइए बाहर रेस्टोरेंट में जाना, ऐसे बाहर खाना अच्छा नहीं होता है, घर में भाई ज़्यादा ठीक रहता है। और क्लॉथिंग आप एक्सेसरीज, मतलब आप रोज़ तो शॉपिंग करते नहीं हैं, रोज़ तो कपड़ा लत्ता लेते नहीं हैं, इसमें भी पैसा बचा सकते हैं। रोज़ नया नया ब्रांड ना पहने, अब रोज़ शादी ब्याह तो होता नहीं कि रोज़ कपड़े पहने, आप कहीं लगता है नहीं हमको लेना है कोई चीज़ तभी लें, ऐसे फालतू ना लें। सोचें, कोई सामान अगर मॉल के अंदर आप जाते हैं तो एक बार सोचिए इसकी हमको लेना ज़रूरी है या नहीं। फिर हम आपको कहना चाहते हैं कि कोई भी सामान लें तो 2 दिन का वेट करेंगे, 2 दिन में हमारा जो ये चाहत की अग्नि है ये शांत हो जाएगी। कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम आपको पहले वाले वीडियो में बताए हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत समझा देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है फैमिली सिक्योर के लिए, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस सभी कराना चाहिए। मान लीजिए खुदा न खास्ता कल के आप नहीं रहें तो आपके फैमिली को कौन देखभाल करेगा, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा आपकी फैमिली को तंगी से, खर्चे से, हर चीज़ परेशानी से बचाएगा। ये लाइफ इंश्योरेंस की डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज बताते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस कब काम आता है? हेल्थ इंश्योरेंस जब काम आता है जब आप मेडिकल में एडमिट होते हैं या आपके परिवार में अगर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे हैं, जब आपके परिवार में कोई तो ये एक्सीडेंट होता है या कोई बीमारी आती है, तब जाके जब हम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, एडमिट होते हैं, तब जाके हमारा हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है। नहीं कराओगे हेल्थ इंश्योरेंस तो जानते हैं हॉस्पिटल में बहुत लंबा बिल बना देते हैं, जो कि हमें भरने में बड़ी परेशानी होती है। इसको भरने के लिए हम एक और कर्जा लेते हैं और फिर इसका बिल भरते हैं, फिर कमाते हैं उस कर्जा को भरने के लिए, तब तक कोई हानि फिर हो जाती है, फिर हम कर्जा लेते हैं, फिर हम बिल चुकाते रहते हैं। इसलिए मेरी ज़िंदगी भाग दौड़ और कर्जा चुकाने में ही बीत जाती है। इसलिए ये सब चीज़ आपको ना करना पड़े, इसलिए हम आपको बताते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, तभी कभी कोई परेशानी आए, मेडिकल परेशानी आए तो आपको किसी के हाथ फैलाना ना पड़े, किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े और आप अपनी इलाज का, अपने परिवार का ख्याल हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से रख सकते हैं और किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मानते हैं कि देने के लिए कोई अपना भी दे ही देगा, लेकिन क्या पैसा रिटर्न नहीं लेगा? पैसा रिटर्न लेगा, उसको कमाओगे, फिर रिटर्न भरोगे, फिर उसका जो आप जो दिया है उसको भी भरोगे। तो इसी तरह सारी ज़िंदगी कमाते रहो, कर्जा चुकाते रहो, बीत जाएगी। इसलिए कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कहाँ कब किसको कितना लेना है, जैसे कि आप अगर स्मार्ट सिटी में रहते हैं तो आपको 10 से 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल सिटी में रहते हैं, टाउन ट्यू में रहते हैं तो सिटी में, तो आप वहाँ पे 5 से 10 लाख का ले सकते हैं। आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर IT सिटी 10 से 15 लाख, फॉर T2 सिटी 5 से 10 लाख लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। हॉस्पिटल अच्छा से अच्छे हॉस्पिटल में आप इलाज करवा सकते हैं।
कोई इसको लेने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप एक बार व्हाट्सअप करिएगा और आपको डिटेल भेज दी जाएगी। आपको जो पसंद आए अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम आपको बताते हैं नॉन गारंटर रिटर्न। नॉन गारंटर रिटर्न क्या होता है? नॉन गारंटर रिटर्न वो होता है जो कि हम सेबी की निगरानी में करते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न की कोई हमें पता नहीं होता है। भविष्य में कितना रिटर्न देगा कितना नहीं देगा वो हमें नहीं मालूम होता है। उसमें आता है कौन कौन से आते हैं फंड उसमें, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक इन्वेस्टिंग हो गई, रीट हो गया, गोल्ड हो गया और अदर है, ठीक है। और जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में करते हैं तो मार्केट रिस्क होता है, इसमें कितना ज़्यादा मिल सकता है कितना कम भी हो सकता है कि आपको जब ज़रूरत हो तब उतनी समय मार्केट क्रॉस में हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा मतलब कम रहेगा पैसा, तो उतने समय पैसा आप नहीं निकाल सकते ताकि आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये लंबी रेस के घोड़े हैं, लंबे समय तक का जब चलेंगे तब अच्छा रिटर्न बना के देते हैं। जैसे कि आप अगर 3 लाख सालाना कमाते हैं तो आप 2000 2500 तक का इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में अगर एक फंड मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड में जो कि आपके फंड को मैनेज करता है, अगर आप 2000 करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में 500 से 1000 रुपया लगा दीजिए जो कोई बढ़िया सा फंड चुनकर, और स्टॉक इन्वेस्टिंग में आप डायरेक्ट स्टॉक ले सकते हैं चेंज कर कोनो बढ़िया कंपनी देख के 1000 स्टॉक SIP भी कर सकते हैं। उसमें लंबे समय तक का करिएगा 15 से 20 साल के लिए तो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। 15 से 20 साल तक का मगर नॉर्मली आपको रिटर्न देगा तो 15-16% 12% के ऊपर ही देगा, बढ़िया रिटर्न मिलेगा, वो भी कंपाउंडिंग में मिलता है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं आपका कहना होगा कि नॉन गारंटी रिटर्न में आप लिखे हैं रीट, यानी रीट में लिए गए जैसे सिल्वर गोल्ड रीट में पैसा लगाओगे तो जैसे गोल्ड लिखा हुआ है तो गोल्ड कहोगे सिक्योर है, हाँ सिक्योर है गोल्ड, लेकिन गोल्ड का जब तरीका चेंज से लोगे जैसे म्यूचुअल फंड से लोगे तो गोल्ड के भी रीट म्यूचुअल फंड बने हुए हैं, डायरेक्ट स्टॉक गोल्ड का भी अगर यहाँ से लोगे तो वहाँ पे रिस्की है। लेकिन आप अच्छा खासा आज के दिनों में गोल्ड की प्राइस बहुत तेज जा रही है, म्यूचुअल फंड की भी, और मार्केट भी इसका बहुत तेजी से भाग रहा है गोल्ड में, और देख सकते हैं आप अपने हिसाब से। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि गारंटर रिटर्न में कौन कौन से फंड आते हैं, कहाँ गारंटर रिटर्न क्या होता है, कहाँ जमा करें जो गारंटेड होता है। गारंटेड रिटर्न का मतलब जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, आप वहाँ उनको ले सकते हैं जो कि वो फिक्स रहेंगे। आप फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट करा सकते हैं जिससे कहते हैं FD RD, आप FD RD कर सकते हैं। और PPF आप PPF अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं आप पोस्ट ऑफिस में भी, किसी बैंक में भी, किसी अदर बैंक में भी खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में भी बहुत सारी स्कीमें आया करती हैं, आप वहाँ भी खाता खुलवा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस की स्कीमों में पैसा आप लगा सकते हैं जो कि वहाँ पे 100% सिक्योर होता है, गारंटेड रहती है आपके पैसे की। यहाँ भी है, यहाँ भाग मतलब यहाँ कोई फ्रॉड नहीं होगा, यह कि यहाँ मार्केट रिस्क रहता है और यहाँ सेबी की निगरानी में रहता है, यहाँ RBI की निगरानी में रहता है। तो इन्वेस्ट जैसे आप 10,000 आप गारंटेड रिटर्न में 10,000 करते हैं तो साल का तो आपको कम से कम महीने का 833 या 1000 के अंदर तक मैनेज बना सकते हैं, 1000 तक का पर मंथ जमा कर सकते हैं। पर यहाँ उसके 3 लाख सालाना कमाने वाले लोगों के भाइयों के लिए मैं 833 रुपया गारंटेड रिटर्न में डालने के लिए बोल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, रिकरिंग डिपॉजिट में डालना है कि गवर्नमेंट बॉन्ड लेना है कि PPF में डालना है कि पोस्ट ऑफिस स्कीम में डालना है पैसा, ये गारंटेड है। आप इसमें एवरेज बनाने के लिए पैसा इसमें रख सकते हैं। बाकी अगर आप रिटर्न बनाने के लिए ले रहे हैं कि लंबे समय में हमें आगे 20 साल बाद 25 साल बाद 30 साल बाद हमें अच्छा अमाउंट चाहिए तो उस केस में आप एक गोल बना लीजिए कि हमें 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 5 लाख चाहिए कि 100 करोड़ चाहिए। अगर वो गोल बना के चलेंगे तो आप इन स्कीमों में पैसा डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और स्टॉक इन्वेस्टिंग मतलब स्टॉक में भी पैसा आप डाल सकते हैं लंबे समय के लिए, रीट में पैसा रीट भी ले सकते हैं, गोल्ड और ETC मतलब आप किसी में भी डाल सकते हैं।
अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ताकि हमारा बताने का सजेशन यही था। अगर आप कहेंगे तो फंड के बारे में, नाम के बारे में, कौन से फंड में कहाँ पैसा डालना, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको फंड सजेशन कर दूंगा। और उसके बारे में भी अलग अलग वीडियो बना दूंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके भी वीडियो हम बना देंगे। म्यूचुअल फंड में कैसे जमा करें पैसा, कैसे निकालें, कितना चार्ज लगता है, वो भी सब हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। अगर आप कमेंट करो कि नहीं हमको वीडियो म्यूचुअल फंड में प्रॉपर तरीके से बना के दीजिए, एकदम देसी और हिंदी भाषा में, तो हम बना देंगे। इतने वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप। जय हिंद, जय भारत।